नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मीनारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डॉटनेट फ्रेमवर्क। डॉटनेट फ्रेमवर्क होता क्या है, डॉटनेट फ्रेमवर्क बना कैसे, डॉटनेट फ्रेमवर्क का क्या इतिहास रहा, उसका क्या क्या इवोल्यूशन हुए और उसके क्या जो बेसिक जो फीचर्स है उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डॉटनेट फ्रेमवर्क। डॉटनेट फ्रेमवर्क होता क्या है, डॉटनेट फ्रेमवर्क को कैसे डिफाइन किया गया है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क। तो इसका डेफिनेशन है MS.NET is a framework built on open internet protocol and standard with tool and service that provide the computing and communication is new way। डॉटनेट फ्रेमवर्क को बेसिकली बनाया गया था ओपन इंटरनेट प्रोटोकॉल और स्टैंडर्डाइजेशन टूल्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, जो कि बेसिक कंप्यूटिंग में एक कम्युनिकेशन के लिए एक नया वे, एक नया तरीका बनाया जिसमें हम कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का एक नया जरिया इसने प्रोवाइड कराया। तो बेसिकली डॉटनेट जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। यहाँ पर जो MS.NET दैट मीन्स है माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट। इसे फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे बिल्ड ओपन इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे बनाया गया था ओपन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के लिए, एंड स्टैंडर्ड विद द टूल्स एंड सर्विस, जिसमें स्टैंडर्ड टूल्स एंड सर्विस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बहुत ज़्यादा इसमें एज कम्पेयर टू विजुअल बेसिक डॉटनेट VB.NET की अगर बात करें तो इसमें विजुअल बेसिक के कंपैरिजन में बहुत अत्यधिक ज़्यादा टूल्स जो है इसमें मौजूद है, और इसकी सर्विस कंपेयर करते हैं अगर विजुअल बेसिक की तुलना में VB.NET का, तो सर्विस भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा फैसिलिटी है, इजी टू यूज़ है। दैट प्रोवाइड द कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन इज़ ए न्यू वे, जो हमें कंप्यूटिंग के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करने की बात हो, या फिर इंटरनल यानी कि लोकल सर्विस या फिर रिमोट सर्विस, दोनों में आसानी से कम्युनिकेशन करने का एक नया तरीका ये हमें प्रदान करता है। डॉटनेट फ्रेमवर्क इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉटनेट फ्रेमवर्क विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इसेंशियल कंपोनेंट्स है। दैट हेल्प टू क्रिएट एप्लीकेशन, जिसकी हेल्प से हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं बाय इंटरेक्टिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एस C#, विजुअल बेसिक, जावा, सर और विजुअल C++। यानी कि डॉटनेट जो फ्रेमवर्क है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा इसेंशियल फ्रेमवर्क है जिसकी सहायता से हम एक अट्रैक्टिव विंडोज़ एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। यानी कि अट्रैक्टिव विंडो सॉफ्टवेयर अगर हमें तैयार करना है तो इसके लिए हम डॉटनेट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। डॉटनेट फ्रेमवर्क का यूज़ अलग अलग लैंग्वेज के साथ किया जा सकता है, जैसे डॉटनेट C#, डॉटनेट विजुअल बेसिक, डॉटनेट जावा है सर, इसी प्रकार से डॉटनेट विजुअल C++, अलग अलग डिफरेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली डॉटनेट क्या क्या प्रोवाइड कराता है ये देखते हैं। सबसे पहले डॉटनेट प्रोवाइड कराता है इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट IDE, जिसके अंदर हम डॉटनेट का डेवलपमेंट करेंगे। दूसरा होता है इंटरनेट डेस्कटॉप मोबाइल डिवाइसेस, इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट इंटरनेट डेस्कटॉप मोबाइल एंड डिवाइसेस, इजी वे टू कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। कंसिस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को भी कंसिस्ट करता है। टू प्रोवाइड ए पोर्टेबल इन्वायरमेंट, हमें एक छोटा पोर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, यानी कि हम इसके लिए छोटा सॉफ्टवेयर और इजी टू इजी एक्सेसिंग वाली सॉफ्टवेयर भी हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। ए मैनेज इन्वायरमेंट, और ये इन्वायरमेंट को आसानी से, जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है उसे आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डॉटनेट फ्रेमवर्क क्या है। डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है, जिसको बेसिकली ओपन इंटरनेट प्रोटोकॉल तथा स्टैंडर्ड टूल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था, जो कि कम्युनिकेशन के लिए एक नया तरीका बताए। इन न्यू कम्युनिकेशन इज न्यू वे। और डॉटनेट फ्रेमवर्क का हम उपयोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बेहतर एप्लीकेशन बनाने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, जैसे कि C# के साथ, विजुअल बेसिक के साथ, जावा
के साथ और विजुअल सी प्लस प्लस के साथ कर सकते हैं। इनकी जो बेसिक ऑपरेशन जो ये प्रोवाइड कराता है डॉट नेट जो है, इसमें हम इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट, इंटरनेट, डेस्कटॉप, मोबाइल एक्सेसिंग कंसिस्ट करके रखता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को भी कंसेप्ट करता है, प्रोवाइड कराता है पोर्टेबल इन्वायरमेंट और ईजिली मैनेज करता है इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डॉटनेट की हिस्ट्री। डॉटनेट कैसे बना, डॉटनेट के इतिहास के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट को डेवलप करना स्टार्ट किया था 1990 में। 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप करना चालू किया। माइक्रोसॉफ्ट बिगन द डेवलपमेंट ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क इन द लेट ऑफ 1990। 1990 में इसे स्टार्ट करना चालू किया। ओरिजिनली अंडर द नेम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन विंडोज सर्विस। जो इसका प्रोजेक्ट का जो नाम था वो था, इस प्रोजेक्ट का नाम था नेक्स्ट जनरेशन विंडोज सर्विस। तो 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट बनाना स्टार्ट किया। जब ओरिजिनली इस जो प्रोजेक्ट का नाम था उसका नाम दिया गया था नेक्स्ट जनरेशन विंडोज सर्विस। उसके बाद इन ईयर ऑफ 2000 सन 2000 में द फर्स्ट बीटा वर्जन ऑफ डॉटनेट इज रिलीज 1.0 वाज रिलीज। जो 1990 में इसे बनाना स्टार्ट किया गया। सन 2000 में यानी कि 2000 में इसका पहला वर्जन, बीटा वर्जन रिलीज किया गया। इन अगस्त 2000 में माइक्रोसॉफ्ट एंड इंटेल वर्क टू स्टैंडर्डाइज कॉमन लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल ने एक कॉमन लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस कहते हैं, उसे सी शार्प के साथ मर्ज किया और उसके साथ उसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया। इन दिसंबर 2001 बोथ वेयर रिफ्लेक्टेड इक्मा इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन। दोनों को एक साथ मर्ज करने के बाद एक दिसंबर 2001 में जो नया वर्जन बना जिसका नाम था इक्मा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ECMA, इसके लिए बना। फिर उसके बाद अक्टूबर 2003 में Now, 3rd October 2007, Microsoft announced that the source of code .NET Framework 3.5 library was become available under the Microsoft Reflection Sources License। 3 अक्टूबर 2007 को माइक्रोसॉफ्ट ने .NET का अगला वर्जन रिलीज किया जिसको 3.5 के नाम से जाना गया, जो कि लाइब्रेरी सपोर्ट के साथ अवेलेबल हुआ, जिसमें लाइब्रेरी की रिसोर्सेस और इसके साथ इसके माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस के साथ इसे प्रोवाइड किया गया। तत्पश्चात 12 नवंबर 2014 को माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया इसकी जो नेक्स्ट वर्जन है उसको, जिसे कोर कहा जाता है, .NET कोर, इन इफेक्टेड टू इंक्रीज द क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्टेड फॉर द .NET को सपोर्ट करने के लिए इसे रिलीज किया गया। उसके बाद 31 मार्च 2016 को माइक्रोसॉफ्ट build that they will be completely licensed mono under the MIT license even in scenario where the formerly a commercial license version needed। तो 2016 में 31 मार्च 2016 को माइक्रोसॉफ्ट ने इसको completely लाइसेंस के साथ में कॉमर्शियल वर्जन के लिए इसे रिलीज किया। फिर उसके बाद में दिसंबर 2008 में इसका जो अगला वर्जन जो आया वो था कोड ऑफ WPF। फिर उसके बाद मई 2019 में माइक्रोसॉफ्ट अलाउंस द .NET 5.0 विल बी रिलीज इन नवंबर 2020, जिसको नवंबर 2020 में रिलीज किया गया। तो ये कुछ .NET का इतिहास था कि .NET फ्रेमवर्क कैसे चला, किस प्रकार से .NET फ्रेमवर्क को चला। अब हम एक्चुअल देखते हैं कि .NET का रिलीजिंग डेट कब किस प्रकार से .NET के अलग अलग वर्जन आए और किस प्रकार से इसे अलग अलग तरीके से रिलीज किया गया। तो .NET का जो पहला वर्जन था जिसे बीटा वर्जन के नाम से जाना जाता है वो फरवरी 2000 में आया। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ओरिजिनली जो वर्क के लिए लाइसेंस के साथ में जो रिलीज़ किया गया था, जिसे हम कॉमर्शियल पर्पस से यूज़ करते थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। पहले हमने देखा इतिहास में डिफरेंट ईयर में डिफरेंट इसमें वर्क प्रोसेस हुआ, उसकी हमने चर्चा किया। नाउ हम देखते हैं इसके जो वर्जन जो रिलीज़ हुआ है उनकी डिस्कशन करते हैं। तो वर्जन में सबसे पहले फरवरी 2002 में विजुअल .NET का पहला जो वर्जन आया जिसको सपोर्ट करता था
विंडोज़ एक्सपी की सपोर्ट तथा मीडिया सेंटर एडिशन के लिए इसको बनाया गया था। फिर उसके बाद इसका 1.1 वर्जन आया 24 फरवरी 2003 को, जो विजुअल स्टूडियो 2003 के नाम से जाना गया। इसे स्टैंडर्ड विंडोज सर्वर 2003 के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके बाद 2.0 वर्जन आया 7 नवंबर 2005 को, जिसे विजुअल स्टूडियो 2005 के नाम से जाना गया। इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया था विंडोज सर्वर 2000 R2 के लिए तथा विंडोज़, इसके बाद 6 नवंबर 2006 को विंडोज़ विस्टा के लिए इसे रिलीज़ किया गया। ये सबसे डॉटनेट का सबसे फेमस वर्जन था विजुअल स्टूडियो 2005। उसके बाद इसका 3.5 वर्जन रिलीज़ किया गया 19 नवंबर 2007 को, जिसे विजुअल स्टूडियो 2008 के नाम से जाना गया, जो कि विंडोज़ विस्टा, SP1 तथा विंडोज़ सर्वर 2008 के लिए रिलीज़ किया गया। इसके बाद इसका 4.0 वर्जन आया 12 अप्रैल 2010 को, जिसे विजुअल स्टूडियो 2010 के नाम से जाना गया। दिस आर द अनदर मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक 2005 के बाद में विजुअल बेसिक 2010 ज़्यादा, उसके बाद में 2010 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ये विंडोज 7, विंडोज सर्विस 2008 और R2 के लिए यूज बनाया गया। इसके बाद इसका रिलीज़ हुआ 4.5 15 अगस्त 2012 को, जिसे विजुअल स्टूडियो 2012 के नाम से जाना गया, और ये विंडोज़ 8 तथा विंडोज सर्वर 2012 के नाम के लिए इसे रिलीज़ किया गया। फिर इसके बाद आया 4.7.1, जिसे 17 अक्टूबर 2017 को रिलीज़ किया गया, जिसे विजुअल स्टूडियो 2017 के नाम से जाना गया, जो विंडोज़ 8.1 तथा विंडोज़ सर्वर 2016 के लिए इसे लॉन्च किया गया। इसके बाद इसकी लेटेस्ट जो रिलीज़ जो आई है 4.8, जो कि 18 अप्रैल 2019 को आया, विजुअल स्टूडियो 2019 के नाम से इसे रिलीज़ किया गया। और यह जितने सारे विंडोज़ अभी जो करेंट जो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट के, लाइक विंडोज़ 8.1, इसका अपडेटेड वर्जन, विंडोज़ 10 और विंडोज़ सर्वर 19 के लिए इसे रिलीज़ किया गया। तो आज के हमने टॉपिक में पहले देखा कि डॉटनेट फ्रेमवर्क होता क्या है। डॉटनेट फ्रेमवर्क के बाद में हमने देखा कि डॉटनेट फ्रेमवर्क के की जो हिस्ट्री है वो किस प्रकार से चला, किस प्रकार से इसको बनाने का इतिहास चला। उसके बाद हमने देखा डॉटनेट फ्रेमवर्क का रिलीजिंग, अलग अलग वर्जन का रिलीजिंग डेट कब कब था। नाउ हम देखते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क का एडवांटेजेस क्या क्या है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस होता है। तो पहला एडवांटेजेस है डॉटनेट फ्रेमवर्क का, वो है ईजी ऑफ डेवलपमेंट। इसे आसानी से हम डेवलप कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डॉटनेट के द्वारा आप प्रोग्रामिंग बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। तो ईजी ऑफ डेवलपमेंट, डॉटनेट फ्रेमवर्क मेक टू टेक द डेवलपमेंट ईजियर, बहुत ईजी तरीके से हम कर सकते हैं। इन डॉटनेट एप्लीकेशन आर डेवलप इन टू द असेंबलीज। डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है असेंबलीज से जनरेट होता है, जिसमें हम रजिस्ट्री द इंटायर आर नॉट रिक्वायर्ड स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट एप्लीकेशन, जिसमें पूरी रजिस्ट्री को, इंटायर रजिस्ट्री को रजिस्टर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बल्कि उसकी इसेंशियल जो सर्विस कंपोनेंट होती है केवल और केवल उन्हीं को हमें करने की आवश्यकता होता है। असेंबलीज और ऑल्सो स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट वर्जन ऑफ ए सिंगल कंपोनेंट यूज बाय एन एप्लीकेशन। उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो उसके डिफरेंट वर्जन्स जो यूज हुए हैं उनको भी स्टोर करके रखता है असेंबलीज। क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, यहाँ पर दूसरा जो एडवांटेजेस है ये है क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म भी ये सपोर्ट करता है। एनी विंडो प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट द CLS कॉमन लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करता है, कैन एग्जीक्यूटेड डॉटनेट एप्लीकेशन। डॉटनेट एप्लीकेशन इनेबल बिटवीन द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉटनेट को हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो एडवांटेजेस है वो कंसिस्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग मॉडल। हम यहाँ पर डॉटनेट फ्रेमवर्क के जरिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल के तहत इसके हम सॉफ्टवेयर को बना भी सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज इंटरप्रेटेबिलिटी। लैंग्वेज इंटरप्रेटेबिलिटी भी इनेबल द कोड रिटन इन अ डिफरेंट लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। अलग अलग लैंग्वेज को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये भी फैसिलिटी डॉटनेट पर अवेलेबल है। ऑटोमेटिक मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज।
.NET framework provide the feature of called CLS that automatically track the resources uses and relieve the user from the task of manual resources management। आसानी से इसको मैनेज किया जा सकता है, आसानी से इसके ये ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। जब इसमें जो कॉमन लैंग्वेज जो है, जो CLR के नाम से जाना जाता है, वो ऑटोमेटिकली जो ट्रैक्स और सोर्सेस होते हैं उनको यूज़ करने का और उसको मैनेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड द रोबस्ट एंड सिक्योर एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, ये हमें रोबस्ट और सिक्योर एग्जीक्यूशन प्रोवाइड भी हमें करता है। तो ओवरऑल आज की टॉपिक में हमने पहले देखा .NET फ्रेमवर्क होता क्या है, .NET फ्रेमवर्क का हिस्ट्री, उसकी वर्जन और एडवांटेजेस ऑफ .NET फ्रेमवर्क। उसके बाद अब हम देखते हैं .NET फ्रेमवर्क के डिफरेंट एप्लीकेशन। .NET फ्रेमवर्क का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो .NET फ्रेमवर्क का यूज़ हम कर सकते हैं, पहला है विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए, जो उसके बारे में हमने भरपूर डिस्कशन किया कि विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए ही .NET को बनाया गया और एक अच्छी से अच्छी विंडोज़ एप्लीकेशन हम तैयार कर सकते हैं .NET के माध्यम से। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी यहाँ पर .NET के माध्यम से तैयार किया जा सकता है, जैसे कि कंपाइलर। दूसरा नेक्स्ट है आपका विंडोज सर्विस, विंडोज सर्विस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार ASP.NET वेब सर्विस, ASP.NEट वेब एप्लीकेशन, मोबाइल स्मार्ट डिवाइस एप्लीकेशन तथा रिमोट एप्लीकेशंस के लिए भी .NET का उपयोग किया जा सकता है। तो ओवरऑल हमने आज की पूरी डिस्कशन में देखा, पहले .NET फ्रेमवर्क क्या है, फिर .NET फ्रेमवर्क का है हिस्ट्री, फिर उसकी वर्जन, फिर उसके बाद .NET के क्या एडवांटेजेस है, देन आफ्टर .NET के डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हम .NET फ्रेमवर्क के जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।